नमस्कार दोस्तों, आज देवनागरी लिपि के सुधार के बारे में अध्ययन करेंगे। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। देवनागरी लिपि फर्स्ट में देखते हैं। देवनागरी लिपि ब्राह्मणी के उत्तरी शैली से 4वीं या 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई थी। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ था, जिसे प्राचीन नागरी कहा। फर्स्ट में देवनागरी लिपि आरक्षिक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में इसका वर्णमाला का वर्णक्रम क्या है, वैज्ञानिक है। सुधार के बारे में अध्ययन करते हैं। सुधार सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 ईस्वी में टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट तैयार किया था, जिसे तिलक फॉन्ट भी कहा जाता है। सेकंड में सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने यह कि 12 खंडी की तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। और सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर ड न या म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए बोले थे। देखिए अनुस्वार ऐसे, ठीक है, ऊपर दे करके बिंदु। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजना के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा था। और श्रीनिवास ने सुझाव दिए थे कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्ण के नीचे कई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्ण की संख्या में कमी आ जाएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर में 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी महात्मा गांधी के सभापति में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। नागरी लिपि सुधार समिति ने 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया गया। इसका निर्माण कुल 9 बैठक हुई। इस निर्माण के लिए 9 बैठकें हुई और 25 मई 1949 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कब? 25 मई 1949 ईस्वी को। नरेंद्र देव समिति ने रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार 28 या 29 नवंबर, ठीक है, 28 या 29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार समिति सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया। विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और वैज्ञानिकों को परिषद में आमंत्रित किया गया। देखिए कोई खेल बात नहीं था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जब तक नहीं विद्वान लोग नहीं आते, बहुत से लोग जो ज्ञान हिंदी से रखते थे, ताल्लुक़ रखते थे, ज्ञाता थे, उनको इस परिषद में आमंत्रित किया गया, बुलाया गया और उनसे राय ली गई। राय क्या ली गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही की थी। आपको यह दिमाग में आता होगा कि उत्तर प्रदेश ही क्यों चुना गया। देखिए उत्तर प्रदेश जो था प्राचीन काल में साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही आगे निकल चुका था, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय और ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ, ठीक है, सुनीता कुमार चटर्जी भी है जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि की स्वीकार कर लेने की सुझाव दिए थे। किसने? तो सुनीता कुमार चटर्जी ने। यहाँ तक हमने आपको कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है, देवनागरी लिपि से संबंधित तथ्यों को। और इसके बाद भी पढ़ेंगे लिपि के बारे में, हिंदी लिपि, राजभाषा इत्यादि के बारे में फिर अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।